हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हम दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ चुके थे, जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में हम बात कर चुके थे। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और इस चैप्टर को फर्दर आगे स्टडी करने वाले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे हमारे पास फर्स्ट है द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में से कोई एक एलिमेंट, बाहर से कोई एक एलिमेंट आया, वो क्या कर दे, उस कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को हटा दे, मतलब डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह खुद आकर बैठ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम ए कंपाउंड, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट की, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड में से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको आप एक स्टोरी से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फेवरेट बेंच है क्लास का, ठीक है, मान लीजिए कोई फेवरेट बेंच है क्लास का, उसके अंदर क्या कि कोई, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग बॉय और दो बॉय हैं, एक है वीक जो कमजोर है, लड़ नहीं सकता, और एक है स्ट्रॉन्ग बॉय। मान लीजिए कोई वीक बॉय स्ट्रॉन्ग बॉय की क्लास की शीट पर आके बैठ जाता है क्लासरूम में, तो जो ताकतवर बच्चा है वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अपनी जगह से हटा देगा और खुद इसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होते हैं या जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं किसी भी कंपाउंड से। और जब इस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको हम दूसरा नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि किसी की जगह हटाकर दूसरी चीज आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड में से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट कम एक्टिव एलिमेंट को उसको उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे बात करें, ए जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए केमिकल इक्वेशन एज। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक ए एलिमेंट था, कंपाउंड हमारे पास BC था, उसने क्या करा, AC और B बना लिया। कैसे बनाया, देखो ए ज्यादा एक्टिव था, ए ने क्या करा, बी की जगह पे, बी को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आकर बैठ गया, और बी क्या हो गया, फ्री हो गया। तो यहाँ पर ए ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, बी कम है, तो ए बी को हटा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव, ए क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो बी से। इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, अगर बी ज्यादा रिएक्टिव होगा ए से तो क्या होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ए जो है बी को नहीं हटा पाएगा। when a will not displace, then जो है a displace नहीं कर पाता, C को है BC and reaction will not take place, और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। अगर हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर B जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है A से, तो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर A जो है वो ज्यादा एक्टिव है किससे, B से, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ज्यादा एक्टिव एलिमेंट कम एक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास when जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड।
देखिए यहाँ पर अगर हम देखें एक रिएक्शन हो रखी है कि यहाँ पर देखिए जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जिंक क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है, तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, किससे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, हाइड्रोजन से। इसलिए क्या करा है, जिंक ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाया है। तो हमारे पास एक रिएक्शन का एग्जांपल आता है व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। दूसरा एग्जांपल है कि जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। इससे क्या होता है, जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल बनती है। तो अब यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, और रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब क्या, जिंक ज्यादा एक्टिव है, वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होगी उसको हमने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिएक्शन, वो रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट उठकर दूसरे कंपाउंड में लग जाएगा और उसका एलिमेंट उठकर पहले वाले कंपाउंड में आ जाएगा। वहां पर क्या हुआ, सिर्फ आयन का एक्सचेंज हुआ, फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होंगे या जब भी कोई रिएक्शन होगी तो दो कंपाउंड्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होगा, आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, हमारे पास दो कंपाउंड है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। ए ने क्या करा, सी को हटाया, तो क्या बनाया, ए ने क्या करा, यहां पर देख सकते हो ए ने डी को हटा दिया, ए ने किसको हटाया, डी को, और बी ने किसको हटाया, सी, बी ने किसको हटाया, सी को। तो यहां पर क्या बन गया, एक बी डी और ए सी, क्या बन गया, बी डी और ए सी। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होगी, देखो दोनों कंपाउंड थे, दोनों के जो आयन है वो एक्सचेंज हुए हैं, तो उस तरीके से जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या नाम देते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से क्या हुई, वो रिएक्शन जिसके दौरान एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, वो रिएक्शन जिसके दौरान क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखिए यहाँ पे क्या, when a solution of barium chloride, जब एक बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम सल्फेट, इसके साथ रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं किसके, बेरियम सल्फेट के, अलोंग विद द सोडियम क्लोराइड, किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए यहां पर क्या हुआ, देखो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करा किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, और दोनों के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, एक्वस और एक्वस, ए क्या हो, ए क्या हो, इसको एक्वस बोलते हैं। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ए क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्वस और एक्वस, यानी कि दोनों पानी में डिसोल्व है। अब यहाँ पर देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसके साथ क्या है, एस लिखा हुआ है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में बना है, बेरियम सल्फेट, BaSO4 और सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस है, यानी कि ये पानी में डिसोल्व है। और इसके साथ एक वर्ड हो रहा है, देखो प्रेसिपिटेट, क्या वर्ड है, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जो सॉलिड नीचे सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। मान लीजिए क्या है, देखो इस तरीके से हम देखते हैं, मान लीजिए ये दो हमारे पास बीकर थे, ये तीसरा बीकर था, दो बीकर है, एक के अंदर हमने क्या करा, BaCl2 लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, दूसरे के अंदर हमने क्या करा, सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, देखो एक लिक्विड है ऐसे, और यह लिक्विड तो बन जाएगा NaCl, और जो बेरियम सल्फेट है ना, ये वाली चीज जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाती है,
और जब किसी सॉलिड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नीचे कुछ सॉलिड सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट्स का। किसका नाम देते हैं? प्रेसिपिटेट्स का। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर नीचे कुछ सॉलिड सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं, उनको नाम दिया जाता है किसका? प्रेसिपिटेट्स का। तो यहां पे क्या हो गया? प्रेसिपिटेट्स बन गए। व्हेन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो एक बेस है, रिएक्ट विद सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करा है, किसके साथ रिएक्ट करा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये देखिए यहां से सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा। सोडियम ने क्या करा? हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन जाकर OH के साथ लग गया। देखो क्या हुआ, सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन जाकर किसके लग गया? OH के साथ लग गया। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड और H2O सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हो गए, सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है, ये वाली जो रिएक्शन हुई है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नोट है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या हुआ? इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस नीचे इकट्ठा हो जाती है बीकर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो जिस रिएक्शन के अंदर ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर ये वाली जो रिएक्शन है, यहां पर जो ये वाली रिएक्शन है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl गिव्स NaCl और H2O, ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। जब हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसके अंदर हम देखेंगे जो हमारे पास ये रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके अंदर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है? कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहां पर देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं मिक्स करके एक्वस सॉल्यूशन को, एक्वस यानी कि दो पानी के साथ जो सॉल्यूशन थे उनको हमने मिक्स किया और उसमें प्रेसिपिटेट बन गए ऑफ टू सॉल्ट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कि एक्वस सॉल्यूशन था, दो एक्वस सॉल्यूशन थे, उनको हमने मिक्स किया और उससे हमारे पास क्या बन गया? कुछ प्रेसिपिटेट्स बन गए, उनको हम क्या नाम दिए? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो हमारे पास यह गया सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, और सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है। तो ये सॉलिड क्या होगा? प्रेसिपिटेट का निर्माण कर देते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं नीचे सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमारे पास यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी दी गई है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, देखो इसको समझ लो, कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं और यहां पर आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। एक तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन को एक्सचेंज करके, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक डेफिनेशन हो गई। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे एग्जांपल हो रहा है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड
रिएक्ट करता है HCl के साथ। जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl और H2O बनाता है। देखिए हमारे पास यहाँ क्या हुआ कि ये हमारे पास बेस था, ये हमारे पास एसिड था, दोनों रिएक्ट करे, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनाया और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। देखो जो जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है या नॉन मेटेलिक एलिमेंट वो ऐड हो होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और या वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन या मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उस फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको सिंपल करना चाहें, बिल्कुल सिंपल करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन इन विच the reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place is called as oxidation reaction। टेंथ लेवल तक हमारे लिए इतनी इतनी सी डेफिनेशन इनफ है ऑक्सीडेशन की, कि वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर नेगेटिव आयंस एलिमेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं और पॉजिटिव आयन एलिमेंट रिमूव होते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन बन सकती है, the reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place is called as an oxidation reaction। उस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का देंगे। the element or compound in which oxygen और नॉन मेटेलिक एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जिसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई है या हाइड्रोजन रिमूव हुई है, उसको हमने बोला क्या, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। क्या नाम दिया है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड का। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया, वो सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई या हाइड्रोजन रिमूव हुई, उसको हमने क्या बोला है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडेशन हुई है। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या नाम दिया हमने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या नाम दिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है और मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पर ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, उस किसी कंपाउंड में से उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द रिएक्शन ड्यूरिंग विच the reaction during which addition of hydrogen
and removal of oxygen take place is called as reduction. वो रिएक्शन जिसके दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का नाम देते हैं। तो आप कॉपी में सिर्फ ये वाली डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर नोट डाउन की, ठीक है ना। तो आप कॉपी में यही भी ये वाली भी लिख सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कि कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस रिड्यूस बोलेंगे। यानी कि जैसे अगर हम बात करें किसी एक एग्जांपल की, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2। देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां से यहां पर देखिए, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गई एक तरीके से। और यहां से यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुई है, सॉरी यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। और यहां से यहां तक क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुई है तो ये रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होगा, वो प्रोसेस जिसके दौरान क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। आगे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बोलते हैं द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देगा, फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आप सिंपल सी बात कर सकते हैं कि मान लीजिए एक एजेंट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, एजेंट वर्ड हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जो हमें कोई चीज की सप्लाई कर रहा होता है या हमें कोई सर्विस दे रहा होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे पास हम देखें तो यहां पर अगर हम देखें कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करा रहा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करा रहा होता है, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या वो सब्सटेंस जो क्या करता है कि वो सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है, जो वो सब्सटेंस जो क्या करता है, वो सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है किसी भी रिएक्शन में से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, वो सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रोजन देता है, फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, या फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे द रिएक्शन इन विच, अब दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो
तो हमारे पास कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ के साथ हो रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो वो कॉपर प्लस वाटर बनाता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो वो कॉपर प्लस वाटर का निर्माण करती है। तो हम यहाँ देखें कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद वाटर, कि कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन के साथ हीट करोगे देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन एंड वाटर इज फॉर्म। यहाँ पर मिस्टेक है हल्की सी, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर वाटर है। हाइड्रोजन एंड कॉपर एंड वाटर इज फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस रिएक्शन को आप बड़े ध्यान से देखिए। देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो यहां से कॉपर ऑक्साइड किसमें बदला है? कॉपर। यानी कि ऑक्सीजन यहां से हट गई है। ऑक्सीजन क्या हुई है? हट गई है। यानी कि क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। इसलिए इस रिएक्शन को यहां पर हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। यहां पर क्या हुई है? रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे लिए क्या होती है? रिडक्शन होती है। और यहां से और यहां तक आप देखोगे तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुई है। और जब भी किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है यानी कि हमारे पास H2 किस में बदला है? H2O में बदला है। H2 किस में बदला है? H2O में बदला है। तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। इसका नाम देंगे ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर यहां से यहां तक क्या हुआ? रिडक्शन हुई। यहां से लेके यहां तक क्या हुई? रिडक्शन हुई। तो अच्छे से लिखते हैं, रिडक्शन। और यहां से यहां तक क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहां पर है, इन दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव। ऑक्सीजन हट रही है फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड में से। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जब किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। जो कॉपर ऑक्साइड है वो किससे रिड्यूस हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है। आगे रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है? वाटर में। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है? हाइड्रोजन। आगे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप एक बार देखिए कि हम किसी भी सब्सटेंस को हम कभी भी किसी चीज को रिड्यूसिंग एजेंट कब बोलते हैं? जब वो क्या कर रहा हो? या तो वो ऑक्सीजन ले रहा हो या वो हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा हो। ठीक है। तो सब्सटेंस क्या करता है? जो हमारे पास द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइज हुआ कौन है? हाइड्रोजन। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने दूसरे को रिड्यूस करा है, दूसरे में से ऑक्सीजन खींची है। ठीक है। और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है? सब्सटेंस रिड्यूस है कॉपर ऑक्साइड, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CuO। और दोनों का हम क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2 और सब्सटेंस रिड्यूस CuO। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। और ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला टॉपिक है तो इसको आप मेनली 2 बार देखना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किसको बोलते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस किसको बोलते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और ये जो भी हमारे पास जितना भी हमने पढ़ा है आज, तो इसके आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे।
इस वीडियो के आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से नोट डाउन करना अपनी नोटबुक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।